अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं सुनाने जा रही हूँ हॉरर ट्रू रियल स्टोरी जिसका नाम है एलिवेटर गेम रिचुअल जिसे कहा जाता है। उसी के बारे में आज मैं हॉरर ट्रू स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो कि सबसे पहले ये रिचुअल जिन्होंने किया था उनका नाम एलिसा लैम्प है, तो मैं उनकी रियल ट्रू स्टोरी बताने वाली हूँ। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 26 दिसंबर 2013 में एलिसा लैम्प कनाडा से दूसरे एंजल्स आई थी और उन्होंने एक होटल में चेकिंग किया था। और उस होटल में चेकिंग करने के बाद से एलिसा लैम्प बिल्कुल गायब सी हो गई थी, जैसे कि उनको किसी ने देखा ही नहीं हो। और फिर एक महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद से एलिसा लैम्प की जो बॉडी थी वो टॉप फ्लोर के उस होटल के पानी के टैंक में से मिली। और गाइस, आप यकीन नहीं करोगे कि एलिसा लैम्प की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। जिस दिन एलिसा लैम्प की लास्ट फुटेज कैमरा में रिकॉर्ड हुई, उस दिन के बाद से हर होटल के सारे रूम्स में पानी का फ्लो बहुत कम हो गया था। मतलब कि कोई भी अगर पानी का नल खोलता तो उसमें से बहुत कम, मतलब कि आराम से बिल्कुल नल में से पानी के बूंदे गिरे। और कुछ कमरों में होटल के तो गंदा काला पानी आ रहा था जिसकी बदबू आम, मतलब कि उसमें नहीं थी। अगर हम कभी पानी का नल खोलते हैं उसमें से गंदा पानी निकलता है तो उसकी स्मेल नॉर्मल होती है, थोड़ी सी बदबूदार होती है। लेकिन नहीं, उस होटल में जो गंदा काले कलर का पानी आ रहा था उसकी बदबू ही कुछ अलग थी। वो उस होटल में जितने भी लोग रुके हुए थे उन सब ने मैनेजर से कंप्लेन की कि होटल के जो मैनेजर थे उससे कंप्लेन की कि मैनेजर, हमारे यहाँ काले रंग का पानी आ रहा है हमारे कमरे में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो मैनेजर ने सभी की बात मानते हुए उस होटल में जितने भी सारे तमाम रूम्स थे उनकी चेकिंग की। और उसे मैनेजर को कुछ भी समझ नहीं आया था कि हो रहा है तो आखिर क्या हो रहा है। कि अभी तक जितने भी हमारे कस्टमर्स थे रुके हुए पिछले साल थे, वो काफ़ी पुराना होटल था, तब से ना ही पानी का फ्लो कम हुआ था और ना ही काले रंग का पानी आया था। लेकिन जो बेचारे मासूम लोग थे वो तो यही समझ रहे थे कि क्या पता टैंक में कोई काले रंग का केमिकल घुस गया जिसकी वजह से काले रंग का पानी आ रहा है, या पानी का फ्लो इस वजह से कम हो गया हो कि टैंक पर पानी कम है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। लेकिन जब सब कुछ सही हो गया, मैनेजर ने भी सब कुछ हैंडल करते हुए सब कुछ सही कर लिया। और जो उस होटल में जितने भी लोग थे उन्होंने कुछ लोगों में से मैनेजर को कुछ ने कंप्लेन की कि सर, जब से एलिसा लैम्प ने होटल छोड़ के प्राइवेट रूम लिया तब से उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा था। मतलब कि वो अकेले किसी से बातें किया करती तो कभी कुछ उनका बर्ताव एक तरीके से ना अजीब सा था, जो कि हम सब नॉर्मल लोगों का नहीं हो। गाइस, उस दिन के बाद से एलिसा लैम्प किसी भी लोगों को नहीं दिखी। लास्ट टाइम उनको एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था कि वो लिफ्ट में एलिवेटर का कुछ कर रही थी। एलिवेटर के अंदर गए, उन्होंने लिफ्ट के फर्स्ट मतलब के बटन प्रेस किया और फिर वो अजीब से हालत में थी और वो बस बहुत सारे लिफ्ट के बटन उसको दबा रही थी, पर उस लिफ्ट के बटन्स काम नहीं कर रहे थे। और फिर उनको अजीब से शायद आवाज़ आती या कुछ दिखता जिसकी वजह से वो बाहर झांक के देखती। फिर वो वापस से अंदर आती और फिर वो वापस से वैसे ही हरकत करती, बाहर झांक के देखती और फिर वो बाहर निकल के थोड़ी देर तक किसी से बात करती। और फिर वो पता नहीं अजीब से हालत में थी, उनको कुछ समझ आ रहा था नहीं आ रहा था, आई डोंट नो, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को मालूम होता है ये सब। वो अजीब से हाथों से ऐसे मूवमेंट कर रही थी। और फिर लास्ट टाइम उनको उसी एलिवेटर में बहुत ख़राब हालत में पाया गया। गाइस, उनको देख के ये नॉर्मली नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक बटन दबाती तो समझ आता, लेकिन वो बहुत सारे बटन्स को
लगातार प्रेस की जा रही थी, तो उससे ये समझ आ रहा था कि कोई एलिसा नॉर्मल लिफ्ट के साथ कुछ नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्हें देखकर ये लग रहा था कि कोई वो एलिवेटर रिचुअल कर रही हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्मल तो एक इंसान एक ही बटन को दबाता है क्योंकि उसे जिस फ्लोर पर जाना होता है, बट वो लगातार एक ही बटन को नहीं बल्कि सारे बटन्स को, तमाम जितने भी उस एलिवेटर में शायद बटन्स थे, उसे वो प्रेस कर रही थी। और जब मतलब कि वहाँ के मैनेजर वगैरह ने सीसीटीवी कैमरे में देखा, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में मैंने जैसे आपको अभी भी बताया कि उन्हें जो दिख रहा था वो हमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, जिससे मतलब कि वो अपने आंखों के सामने देख के जो हरकतें वो कर रही थी वो सीसीटीवी में कैमरे में ना रिकॉर्ड होने की वजह से मैनेजर्स वगैरह को भी, वहाँ के होटल्स के जितने भी तमाम लोग थे, स्टाफ वगैरह, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो रहा है तो आखिर क्या हो रहा है। उस दिन के बाद से ये जब सारी बातें सबको पता चली कि एलिसा जो है वो नॉर्मल कोई चीज़ नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक एलिवेटर रिचुअल ही कर रही थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और जब सबको ये बात पता चली तो आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब एलिवेटर रिचुअल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रिचुअल मैं भी ट्राई करूँ अपने ऊपर रिस्क लेके, तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं येस और नो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।